नमो नमः। मैं महेश चंद्र लेकर आया हूँ बीए पंचम सेमेस्टर के बच्चों के लिए प्रत्यय। प्रत्यय जो हैं किस तरीके से पूछा जाता है और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, आज मैं उस पर चर्चा करने वाला हूँ। एक उदाहरण लिया है जो सवाल पूछा जाता है एधितव्यम। जो एधितव्यम है इससे पूर्व बीए पंचम सेमेस्टर के परीक्षा में भी पूछा गया है, इसीलिए मैंने ये उदाहरण लिया है एधितव्यम। आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करते वक्त इसी तरीके से करना है, ये आज आपने सीखना है। ये देखते हैं एधितव्यम। एधितव्य शब्द को देखा जाए तो इसमें तव्यत प्रत्यय है, ये तो क्लियर है, और एध धातु है। यहीं पर देख लीजिएगा एधितव्यम में एध धातु है, तव्यत प्रत्यय है। तव्यत प्रत्यय के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, पुनः यहाँ भी सिखाऊंगा। एध धन तव्यत, एध धातु है, तव्यत प्रत्यय है। एधितव्यम शब्द को लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आपको सॉल्व करना है। एध अकर्मक धातु से भाव अर्थ में तव्यत तव्य अनियर सूत्र से तव्य प्रत्यय होकर एध धन तव्य बना। तो ये जो एध धन तव्य है, एध तो मैंने बोल दिया कि एध धातु है, क्योंकि ये एधितव्यम में तव्यत प्रत्यय कृत प्रत्यय है। आपको केवल कृदंत सीखना है, कृत प्रत्यय सीखना है, तो एध धन तव्यत हो गया। अगर एधितव्यम को सॉल्व करोगे एध धन तव्यत हुआ। अब एध तो धातु है, तव्यत क्यों हुआ? कोई सवाल करे कि तव्यत क्यों हुआ, तो तव्यत इसलिए हुआ इस सूत्र के अनुसार हुआ। आपको ये सूत्र याद करना होगा। कौन सा सूत्र है? तव्यत तव्य अनियरः। तव्यत तव्य अनियरः। इस तव्यत तव्य अनियर सूत्र से दो प्रत्यय हो गए, एक तव्यत प्रत्यय, एक अनियर प्रत्यय। जहां जहां तव्यत प्रत्यय होगा, अनियर प्रत्यय होगा, यही सूत्र के आधार पर होगा, उसका नाम है तव्यत तव्य अनियर। एधितव्यम में जब आपने एध धन तव्यत किया तो एध तो धातु है, तव्यत क्यों हुआ? इसके कारण हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तव्यत प्रत्यय क्यों हुआ? तव्यत तव्य अनियर सूत्र से तव्य प्रत्यय हुआ। यहाँ पर पहले तो तव्यत लिखेंगे और तव्यत का तो हट जाता है, आपको मालूम है, तो तव्य, एध धन तव्य। आपको एधितव्यम से एध धन तव्य कैसे बना, इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये कैसे बना? एध धातु है, तव्यत जो आया तव्यत तव्य अनियर सूत्र से आया। तव्यत तव्य अनियर सूत्र के कारण तव्यत प्रत्यय आया और तव्यत का तव्य शेष रहता है। क्लियर? एधितव्यम एध धन तव्य। अब जब हम एध धन तव्य तक पहुंच चुके हैं, इस सूत्र के आधार पर तव्य से पूर्व आर्ध धातुकस्य इड कलादे सूत्र से इट का आगम होकर, अब क्या हो गया? इट का आगम हुआ। इट कहाँ देखा? जैसे एध धन इट धन तव्य, क्या कह रहा है? तव्य से पूर्व, तव्य से पूर्व इट आ गया। इट क्यों आया? इट इसलिए आया, इट का आगम होकर। इट का आगम तो हुआ, लेकिन सूत्र के कारण हुआ। कौन सा सूत्र? आर्ध धातुकस्य इड कलादे। आपको इस सूत्र को भी याद करना है, क्योंकि जो इट आया, इट इसके कारण आया। इट तो आना ही है क्योंकि एध ही है, ई आएगा, तो इट आ गया, तो इट इस सूत्र के आधार पर आएगा। इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, आपको याद करना पड़ेगा। अलग कॉपी में इसको ही लिख लीजिएगा, आर्ध धातुकस्य इड कलादे सूत्र से इट का आगम होकर। जब इट का आगम हुआ तो क्या होगा? एध
धन इट धन तव्य। ये इट किसकी भी यहां पर आया, इट बीच में आया, तव्य से पहले हुआ, तव्य से पूर्व आया, तव्य से पूर्व इट का आगम हो गया। क्लियर? तो एद इट तव्य हो गया। एद इट का टॉ हट जाएगा, आपको अगर पता है तो हलंत के कारण हट जाएगा। एद इट का ई रख दिया मैंने, देखो इट का टॉ हटा दिया, इट का ई बचा और तव्य का तव्य। अब जोड़ दीजिए, एद धन ई धन तव्य को जोड़ोगे, आप खुद जोड़ने का प्रयास करिए, क्या बनेगा? एधि तव्य बनेगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिएगा, एद धन ई धन तव्य, तो एद में ई जोड़ेंगे, एधि हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो तव्य को तव्य रहने दीजिए, एधि तव्य बना। अभी एधि तव्य बना, लेकिन एधि तव्यम अभी भी नहीं बना है। समझ दीजिए इसको, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। एधि तव्य तक पहुंच चुके हैं हम। क्या हुआ? एधि तव्य को हमने एधि तव्यम बनाना है। कैसे बनेगा? प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय होता है। प्रथमा एक वचन में क्या होता है? सु प्रत्यय होता है, यानी कि एधि तव्य धन सु हो जाएगा। एधि तव्य धन सु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप इसको भी हटा सकते हैं। एधि तव्य ये है धन सु, तो एधि तव्य हो गया। किसी में सु प्रत्यय लगाएंगे तो सु का विसर्ग हो जाता है। सु प्रत्यय, सु लगा दिया, पर राम में सु लगाएंगे तो राम हो। इस तरीके से किसी में भी अगर बालक में सु लगाएंगे, बालक हो, सु का विसर्ग है। इसको भी आप समझ गए होंगे। एति तव्य तो हम पहुंच चुके हैं। एधि तव्य धन सु एधि तव्य हो हुआ। एधि तव्य कैसे बना पता चल गया, लेकिन एधि तव्यम चाहिए हमको। एधि तव्य ही बना पाए हैं हम अभी, हमको क्लियर एधि तव्यम चाहिए। तो एधि तव्य तक कैसे बना, क्लियर है? अब सु का अम होकर एधि तव्यम रूप हुआ है। अब जहां मैंने यहाँ पर एधि तव्य लगाया, सु लगाया, तो एधि तव्यम हो गया। अगर यहाँ पर एधि तव्य अम लगा दें तो एधि तव्यम बन जाएगा। क्लियर? एधि तव्य पुनः यहाँ पर लिख सकते हैं हम, एधि तव्य धन अम, यहाँ पर सु प्रत्यय लगाया तो एधि तव्य तो बन गया। एधि तव्य में अगर सु प्रत्यय लगाएंगे तो एधि तव्य बना। पुनः एधि तव्यम में अगर अम प्रत्यय लगाएंगे तो बन गया एधि तव्यम। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बार बार देखिएगा। अगर ये आ जाएगा तो ये सवाल पूरा जितने भी 6, 7, 10 आए वो सारे के सारे बनेंगे। अगर यही नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। ये सूत्र आपको नोट करने ही पड़ेंगे। पुनः देखते हैं, एधि तव्य में एध धातु है, तव्यत प्रत्यय है। एध धातु है, तव्यत प्रत्यय है। तव्यत प्रत्यय किस सूत्र के कारण है? तव्यत तव्य अनियर सूत्र के कारण है। क्लियर? अब तव्यत में तव्य शेष रहता है, तव्यत प्रत्यय जो होगा वहां पर तव्य शेष रहेगा। एध धन तव्यत, एधि तव्य को हमने एध धन तव्यत कर दिया। ये आप भी कर सकते हैं, कर लेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो दोबारा वीडियो देखेंगे, कर लेंगे। चलिए, फिर तव्य से पूर्व ईट का आगम। अब हमको क्या चाहिए? ईट चाहिए, ई वाला। ये ईट मतलब ई चाहिए ना हमको। एध तो है, एधि तव्य, ई भी तो चाहिए, ई चाहिए, तो ईट का आगम लेते हैं, ईट को खरीद लेते हैं। अब लेकिन खरीदेंगे तभी जब ये सूत्र यूज करेंगे, आर्ध धातु कशी ईड कला दे। थोड़ा जटिल होगा, एक बार लिख लीजिएगा, रोज प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा। आर्ध धातु कशी ईड कला दे, सूत्र याद करने ही पड़ेंगे। बिना सूत्र के आप लिखोगे तो ऐसे नंबर नहीं मिल पाएंगे। आर्ध धातु कशी ईड कला दे, ईड ईड ई है, ईड, ए से ई लिया, ईड कला दे, ईट का आगम, ईट का आगम। ईट कहाँ लगाना है? तव्य से पूर्व लगाना है। तव्य से क्या लगाना है? पूर्व लगा दिया। देखिएगा, एद
धन ईट धनतव्य। एद धन ई, ईट में से टॉ का हलंत है, टॉ हलंत के कारण हलंत लोपे, हलंत के कारण टॉ का लोप, तो टॉ को हटा देंगे, एद धन ई हो जाएगा, धनतव्य हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़ना तो सरल है, एध में ई जोड़ेंगे, एधित हो गया, तव्य हो तव्य हो जाएगा। अब एधितव्य तो बना, न विसर्ग लगा रखा है न अम लगा रखा है, कुछ नहीं, एधितव्य लिखकर छोड़ दिया, हम ऐसे ही होगा, कुछ भी नहीं लगा रखा है, अभी विसर्ग नहीं लगा रखा है, एधितव्य बन गया। बहुत कुछ यहाँ से यहाँ तक हम बहुत कुछ सीख गए। प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा एक वचन में सु, अब इसमें सु प्रत्यय लगा देंगे, एधितव्य धन सु करेंगे, एधितव्य धन सु करेंगे तो सु का विसर्ग होता है, याद कर लीजिएगा, सु का विसर्ग, एधितव्य धन सु, सु का विसर्ग एधितव्य बन गया। क्लियर, एधितव्य बना। अब एधितव्य में सु लगाया तो एधितव्य बना, अगर हम एधितव्यम में अम प्रत्यय लगाएंगे तो एधितव्यम बन गया। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में हाँ यस जरूर लिखें, ताकि मैं आपको अगला प्रत्यय बता पाऊं, चयनी बता पाऊं, अगला बता पाऊं कर्ता बता पाऊं, अगला बता पाऊं भोक्तुम बताऊं, और जैसे जैसे आपको जहां जहां आपको आवश्यकता है उन सवालों का जवाब दे पाऊं। लेकिन आप ये कहें कि मुझे ये आ गया है, अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन आप इसको समझिएगा जरूर, एधितव्यम। धन्यवाद। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। धन्यवाद।